गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पुनः सर्वेश्वर दयाल सक्सेना रचित मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अब तक हम लोगों ने जाना कि फादर बुल्के सन्यासी की परंपरागत परिपाटी का निर्वाह नहीं किया। परंपरागत सन्यासी किसी के सुख दुख से ज़्यादा सरोकार नहीं रखते। वे अपनी भक्ति में मस्त रहते हैं। किंतु फादर बुल्के के हृदय में सभी के लिए करुणा, ममता व स्नेह की भावना थी। वे देवदार के उस वृक्ष की तरह थे जो सबको स्नेह तथा प्रेम की छाया देते थे। चलिए पाठ आगे शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है। मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। मतलब फादर बुल्के उनकी यादें लेखक के मन में बसी हुई है। उनको याद है कि फादर बुल्के इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते थे और ज्यों ही लेखक से मिलते, बड़ी आत्मीयता से मिलते और उन अपनी रचनाओं के बारे में उन्हें कहते। उनको क्रोध में लेखक ने कभी नहीं देखा, लेकिन हाँ, ममता और प्यार से लबालब छलकता महसूस किया। ममता और प्यार की आवेश में उनको जरूर देखा है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, दो भाई, एक बहन, माँ पिता सभी थे। तो बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष पहुंचकर लेखक को लगता था कि ये कैसे सन्यासी हो गए, क्योंकि सभी के लिए अपार करुणा और ममत्व की भावना थी। घर भी भरा पूरा था, लेकिन ये सन्यासी बने फिर किस लिए? तो लेखक उनसे पूछते हैं कि आपको अपने देश की याद आती है? तो अपने देश भारत को बताते हैं, अपना देश। तो जन्मभूमि के बारे में पूछते हैं, तो कहते हैं हाँ, मेरी जन्मभूमि बहुत ही सुंदर रम्स चैपल है। माँ के बारे में कभी कभी घर की याद, किसी की याद, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को उन चिट्ठियों को दिखाते थे। जब भी वो माँ की चिट्ठियाँ आती थी, माँ की यादों में खो जाते थे और अपने जो दोस्त थे डॉक्टर रघुवंश, उनके एकदम अभिन्न मित्र थे, उनको उस चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों से बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वही पादरी हो गया, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। मैंने दो भाई थे, एक भाई पादरी और दूसरा काम करता, उसका अपना परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। जब भारत आए फादर, तो बहन की चिंता में, शादी की चिंता में कभी कभी खो जाते थे। भारत में बस जाने के बाद वे 2 या 3 बार ही अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी, वह बाल को किसी सरलता से मुस्कुरा कर कहते। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। तो यहाँ पर बच्चों, हम लोगों ने देखा कि फादर बुल्के की माँ कहा कर कुछ ऐसी क्रियाशीलता बचपन में रही होगी जिससे उनकी माँ कहती थी कि यह लड़का हाथ से चला गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी बनने की ठान ली और वो अपने गुरु के पास गए। तो बच्चों, जो व्यक्ति सन्यास लेते हैं वो कोई शर्त रख सकते हैं। तो उनकी शर्त थी कि मैं भारत जाऊंगा। इनकी शर्त हुई कि मैं भारत जाऊंगा। चलिए बच्चों, इसे पढ़िएगा, गृह कार्य लिखिए। फादर की उपस्थिति देवदारू की छाया जैसी क्यों लगती थी? दूसरा प्रश्न, फादर बुल्के की जन्मभूमि कहाँ थी और उनके अपने जन्मभूमि के प्रति क्या भाव थे? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।